नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पवार और आज हम आपको मिलवाते हैं रियल एस्टेट के एक्सपर्ट जिनको लगभग 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, मिस्टर विनोद सिंह वत्स। आज की डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है वो पास बैक के नाम पे जो क्रेडिट नोट इशू हो रहे हैं उनको लेकर लोग घूमते रहते हैं, ओनर नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है विनोद सर? और जानना चाहेंगे कि अगर आप क्रेडिट नोट किसी से ले रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह वत्स, एल्ब्रस इंफ्राटेक फाउंडर एंड एमडी। तो आज हम बात कर रहे हैं संदीप जी का जो मुद्दा है क्रेडिट नोट। ये हमारे मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है क्रेडिट नोट की। लोग क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, ओनर नहीं होता। आए दिन हमारे पास ये डिस्कशन आता रहता लोगों का, क्रेडिट नोट एक्चुअल इसके पीछे रीज़न क्या है। कई बार क्या होता है ना, हम क्रेडिट नोट उन लोगों से ले लेते हैं, उन चेहरों से हम ले लेते हैं। सपोज हमने किसी प्रोजेक्ट पे विजिट किया, कहीं पे हम जाके प्रॉपर्टी किसी के साथ देखते हैं, करते हैं, कोई और हमें विजिट करा रहा है, प्रॉपर्टी दिखा रहा है, हमें पसंद कराया, देन सडनली कोई एक कहीं से नंबर का अरेंजमेंट करता है, किसी तरह से आपके गाड़ी के नंबर्स निकाल लेता है, कैसे निकाल लेता है, आपके एंट्री से ले लेता है। देन वो जिस प्रॉपर्टी को आप लेने जा रहे हो, एक आपको अट्रैक्टिव प्राइस फेंकता है आपके पास, जो आपके पास जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ताकि उसके जाल में आप फंस जाए। हाँ, जाल में फंसाने के लिए आपको एक ऐसा अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया जाता है, इतना हाई वैल्यूम उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, आप चाहते ना चाहते एज ए बायर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। और उसके पीछे रीज़न क्या है? जिसने आपको ये अट्रैक्शन दिया है, हाँ, उससे ना आपका कोई कनेक्ट है, हाँ, ना आप उसको जानते हैं, हाँ, ना उसकी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना उसके पास आप किसी रेफरेंस से आए हुए हैं, ना वो बहुत दिनों से आपके साथ कनेक्टेड है जो आपको जानता हो, हाँ, कि आप कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है। बस क्रेडिट नोट वाला आता है, एक प्राइस फेंकता है सामने, एक डिस्काउंट करता है, तो कई बार हम उस डिस्काउंट में फंस जाते हैं। राइट। इससे बचने का, देखो मैं लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के क्रेडिट नोट्स ऑनर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो ऑनर करती हैं। रियल एस्टेट में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं और अब तो यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको एज ए इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं लोग। अब तो काफी एक स्ट्रक्चर बन चुका है, काफी प्रोफेशनलिज्म अभी प्रोफेशनलिज्म इतना आ गया, लोग इसको एज ए कंपनी यूनिफॉर्मिटी में लोग काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड लोगों ने टीम लगा रखी कर रखी। बट जब क्रेडिट नोट की बात आती है ना, तो आपको सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट, आप जिससे वो क्रेडिट नोट ले रहे हैं, जो आपको आज ऑफर कर रहा है जी, सपोज आप किसी के साथ 1 मंथ 45 डेज 50 डेज 20 डेज से आप किसी के साथ राउंड आप प्रॉपर्टी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो ऐसा क्या उसके पास मेहनत की है, हाँ, उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपको प्रॉपर्टी पसंद कराने के बाद वो दे नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बात। एक आता है वो इन्वॉल्व होता है, उसके पास वो देने के लिए सब कुछ है जो आज आपसे मिला है। बेसिकली सपने दिखाने के लिए होता है। ये आपको बेसिकली ट्रैप, ये सीधा ट्रैप होता है। ओके। तो एक आपको ऑफर दिया, फंसा दिया। जब भी आप क्रेडिट नोट लें, हाँ, आपको क्रेडिट नोट, सपोज आपको विनोद ने क्रेडिट नोट ऑफर किया जी, आप पहले विनोद का बैकग्राउंड वेरीफाई करें। राइट। विनोद कौन है, कहाँ पे वर्किंग है, किसके साथ है, उसका फिर जाके अपना प्रोफाइल स्कैन करें आप। आज की डेट में आप सभी आईटी वर्किंग लोग हैं और लोग हैं, और मैं कहता हूँ आज की डेट में सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है आपके पास। आप विनोद का प्रोफाइल आप स्कैन करें, विनोद किस कमिटमेंट का आदमी है, विनोद का क्या रिव्यूज है, आप गूगल वगैरह पे जाके रिव्यूज देख सकते हैं। उसके बाद आप, आजकल तो लोगों को वेरीफाई करना बहुत आसान हो गया है, सब कुछ इजी आपके टिप्स पे है। क्योंकि आप पता क्या, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ रियल एस्टेट का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो मनी के साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत इन्वॉल्व होता है आदमी। करेक्ट। जब आप रियल एस्टेट में कुछ बाई करते हो तो सिर्फ आप बाई नहीं करते हो, आपकी एक फैमिली, आपके अपने फ्रेंड्स, आपके अपने रिलेटिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही। हर किसी को उस इन्वेस्टमेंट की खुशी होती है। हाँ, जब भी पहला कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, वो अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको सबसे पहले उनको बताता है। आप शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए लगा दो, बिल्कुल,
आप किसी से बताने नहीं जाओगे कौन सा शेयर परचेज किया है। वो किसी को बताएगा ही नहीं कि कल डूब गया तो लेकिन क्या होगा। आप हाँ। एक रियल एस्टेट का आप 1 बेडरूम फ्लैट भी खरीदते हो ना, चेक काटने के साथ ही आप अपने एटलीस्ट कुछ रिलेशन होते हैं, उसकी चाचा खुशी ताऊ, अलग होती है। चाचा ताऊ, बुआ, मासी, मतलब कुछ लोगों को आप इन्फॉर्म करते हो, फैमिली ग्रुप में मैसेज डालते हो। करेक्ट। तो जब इमोशनली कोई इन्वॉल्व हो ना, तो आपको उसके फाइनेंशियल के साथ साथ उसके इमोशन का भी ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट, ये बात आपने बहुत बड़ी बोली। हाँ, जब अब मैं एज ए कंसल्टेंट, मैं और मेरा पूरा एल्ब्रस परिवार इस बात का ध्यान रखता है, हर किसी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, हम फाइनेंशियली से ज़्यादा इमोशनली भी कनेक्ट रहते हैं। अगर मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ तो मैं फाइनेंशियली लॉस किसी को नहीं पहुँचा सकता। बहुत सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप क्रेडिट नोट लेते हैं तो आप पहले, जिसने आपको क्रेडिट नोट ऑफर किया, पहले आपको एज ए बायर आप खुद ये एनालिसिस करें। क्या देखो, एक होता है कि सपोज जिसके साथ आप प्रॉपर्टी देख रहे हो उसने आपको 100 रुपीज़ ऑफर किया है, सेकंड ने आपको 100 रुपीज़ 5 पैसे ऑफर कर दिए, 1 पैसे ऑफर कर दिया, या 101 ऑफर कर दिया। वहाँ तो समझ में आता हो सकता है इसने कम दिया हो, लेकिन अगर किसी ने आकर 110 ऑफर कर दिया, हाँ, तो आपका माइंड वहाँ पे चल चाहिए, क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ओके। एटलीस्ट मार्केट में सबको पता है आज के रियल एस्टेट मार्केट में क्या मिलता है, कितना मिलता है, एसोसिएट को क्या मिलता है, ये हर कोई नॉलेजेबल है। हाँ। और वो जो ऑफर हो रहा है, क्या एक ही लोग ऑफर कर रहे हैं या मल्टीपल लोग वो ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ तो मतलब आपको वेरीफाई हो जाता है। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई क्रेडिट नोट इशू करे कि वो ओनर करेगा या नहीं करेगा? आप सबसे पहले तो जिस बिल्डर से आप जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, हाँ, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है, आप वहाँ पे एक बार सेल्स पर्सन से भी वेरीफाई करें जी, जो आपको ऑफर कर रहा है उस कंपनी को, उसको वो जानता है नहीं जानता है, वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड, आप उसकी प्रोफाइल स्कैन करें, वो किस कंपनी में है, क्या काम करता है, या अपनी कंपनी कर रहा है और कितने टाइम से कर रहा है, ओके, वो जाके आप करें। उसके बाद आप उस कंपनी की प्रोफाइल को स्कैन करें, क्या उन्होंने, ऐसा तो नहीं है पास्ट में भी उस कंपनी ने किसी को क्रेडिट नोट दिया है या उस बंदे ने क्रेडिट नोट दिया है जो ऑनर नहीं किया है। आजकल तो गूगल रिव्यू पे लोग सभी सारी चीजें डालते हैं आपको। राइट। फिर उसके बाद सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद, अगर आप न्यू पर्सन के साथ जा रहे हैं, आप उसके ऑफिस विजिट कर लें जी। आप उससे क्रेडिट नोट कभी इस एक लेटर हेड पे नहीं लेना चाहिए। लेटर हेड की ऑथेंटिसिटी नहीं है, कंपनी का लेटर हेड कोई भी सेम बना ले, कोई भी कुछ कर ले। अच्छा, कहीं से बाहर से प्रिंट करके दे सकते हैं। पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो हमें हर पॉसिबिलिटीज की बात करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कोई आपको लेटर हेड फर्जी बना के देगा, बट पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। ओके, क्या हो सकता है। तो आप उस कंपनी का जब लेटर हेड लेते हैं तो साथ के साथ उस कंपनी का ओनर, उस कंपनी को जो रन कर रहा है, उसकी मेल आईडी, जब भी आपको क्रेडिट नोट आए वो लेटर हेड कंपनी के ऑफिशियल मेल से आना चाहिए। जो कंपनी की वेबसाइट है ऑफिशियल मेल से आना चाहिए, और कहीं ना कहीं उस कंपनी का ओनर उसमें सीसी में हो। ओके, यानी कि वो जो मेन हेड है उस कंपनी को रन हाँ, कर रहा है, कहीं उसको ना ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली ये मतलब चीज दी actually गई क्या है। होता है ना, मार्केट में मैंने ये बहुत सारा देखा, जो हमारे अपने इन्वेस्टर, हमारे बायर ये बताते हैं, यार मुझे XYZ ने क्रेडिट नोट दिया, मैं बात करने गया, उनके ओनर तो ठीक है, उनको तो बट ये पता नहीं था, उनके टीम मेंबर ने कर दिया, और ओनर तो बोल रहा है इतना तो था नहीं, वो टीम मेंबर गलत बोल के चला गया। हाँ, अब ऑब्वियसली अब टीम मेंबर बोल के चला गया, नहीं करके गया, या कुछ भी है, आज अगर कोई टीम मेंबर बोल के जाता है, मेरी कंपनी से कोई लेटर हेड जाता है, कुछ जाता है, मे भी मुझे ना आइडिया हो, लेटर हेड है, आपने निकाला, प्रिंट कर दिया, दे दिया, बट ऑफिशियल मेल से अगर मेल जा रहा है और जिस मेल में मैं भी सीसी में हूँ जी, वो तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। ऑब्वियसली, बिल्कुल। इसका मतलब इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहुंच ही चुकी है। यस, जब मैं इस स्टेप पे हूँ तो एटलीस्ट आपका 60-70% केस सॉल्व हो जाता है। ओके, जहाँ पे आपको कंपनी डिनाई नहीं कर सकती ये मेरे नॉलेज में नहीं था, या ये मुझे बिल्डर नहीं देता, ये तो टीम मेंबर ने गलत कर दिया। जी जी जी, ये पॉसिबिलिटीज वो खत्म हो जाती है आपके पास खत्म हो जाती है। और आप जब रिव्यूज़ वगैरह देखते हो, कंपनी पे जाते हो, तो बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं जिन लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, और कंपनी जिस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, जहाँ जाते हो, आप 2-4 बिल्डरों के ऑफिस जब जाते हो, कहीं ना कहीं कंपनी का नाम भी ले सकते हो
Correct. चेक कर सकते हो। ये चेक करने के लिए कि कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है नहीं हाँ करती, करती कितने है। और उस सबसे 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 अच्छा पॉइंट है, किसी कंपनी से जब आप डील करते हो उसके सेल्स पर्सन उस कंपनी में कितने टाइम से हैं। देखो रियल एस्टेट में अगर कोई सेल्स पर्सन किसी कंपनी में मोर देन 3, 4, 5 ईयर्स है जी, इसका मतलब वो थोड़ा नीट एंड क्लीन काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात। अदरवाइज हमारे ट्रेड में सबसे ज़्यादा लोगों को नंबर बदलना, कंपनियां बदलना, आज यहाँ कल वहाँ, ये रोटेशन बहुत चलता है। इतना तो कोई इन्वेस्टर, कोई लोग प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं करते जितना लोग यहाँ पे अपने पोजीशन का ट्रांजैक्शन कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे मैं यही चाहता हूँ जितने भी यूज़र हैं, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, आप के साथ जो भी कमिटमेंट हो, जो भी क्रेडिट नोट की बात हो, वो 100% ऑनर हो। और मैं अपने पूरे एल्ब्रस परिवार की तरफ से यही चाहता हूँ, हर एक इन्वेस्टर, हर एक बायर को, लोग अपने लोगों को लोग इसी तरह से करें, इसी तरह से ऑनर दें, और जो भी कमिटमेंट दें, कमिटमेंट को लोग ऑनर करें, और जो कि हमारा इन्वेस्टर, हमारा बायर डिज़र्व करता है। हम अपने बायर और अपने इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। मेरा काम है कंसल्टेंसी देना, सर्विसेज देना। वी आर सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर में कमिटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।